अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों ये है मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं, तंज भरी बातें करते हैं। मैं आपको इनका एक बहुत ही तेज़ी से वायरल होता हुआ वीडियो दिखा रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा हुआ है। इन्होंने मुंबई के एक स्टूडियो में कॉमेडी करते समय भाजपा, एनडीए और उनके कुछ नेताओं पर एक ऐसी कॉमेडी की है जो इस समय भारत में नहीं बल्कि विदेशों में इसकी जगह जगह चर्चा हो रही है। मजा नहीं आ रहा है। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों इसके तुरंत बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो आतंक मचाया, जिसे देखकर आपको लगेगा कि किस तरह से ये हमारे संविधान की, हमारे आर्टिकल 19 की, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्योंकि दोस्तों कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से स्टूडियो में तोड़फोड़ किया, वहाँ के लोगों को पीटा, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, इनके सहयोगी, इनके अपने लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आपको लगेगा कि ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र आ गया है। हालांकि राजतंत्र में भी ऐसा नहीं था। फ्लैशबैक। दोस्तों जरा पूर्व सीएम शिंदे साहब को भी सुन लीजिए, इनकी बातों से साफ साफ झलक रहा है, अगर इनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं किसी भी बात को लेकर आहत हो गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके आगे शासन, प्रशासन, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी नाम का कोई भी चीज़ नहीं रह जाता है, सारा सरकारी सिस्टम फेल हो जाता है। और तो और इनकी बातों को सुनकर आपको यही लगेगा कि अगर भाजपा मुगलों के समय होती तो वो तानसेन से लड़ती, अगर भाजपा अंग्रेजों के समय होती तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों से लड़ जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है वो, अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? देखिए एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है, ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया, तो मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या? देखिए मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, अगर इनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं किसी भी वजह से आहत हो गई तो उनके सामने सारा सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। लवणेन भोज्यम